प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवंस है। परमेश्वर की दया और करुणा से आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। और आज की दुनिया की परिस्थितियों को बाइबल की भविष्यवाणियों से जोड़ने का एक प्रयास है। आज की दुनिया की परिस्थिति क्या बाइबल में इस बारे में लिखा हुआ है? इन चीज़ों को हम देखेंगे। क्या बाइबल हमें पहले से ही भविष्यवाणियों के द्वारा सिखाती है, बताती है कि आज जो युद्ध चल रहे हैं उन युद्धों का क्या पृथ्वी के अंत से कोई मेल है? क्या पृथ्वी का अंत इन युद्धों के द्वारा है, या परमेश्वर हमें इन युद्धों के द्वारा क्या सिखाना चाहता है? इन लड़ाइयों के द्वारा क्या सिखाना चाहता है? देश देश के बीच में जो विरोध है उन विरोधों के द्वारा आज प्रभु एक मसीह को क्या बताना चाहता है? इन सारी बातों को आज हम बाइबल से सीखेंगे। बाइबल हमें सिखाती है, बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि देश देश पे चढ़ाई करेंगे, युद्ध होंगे, पर बाइबल ये बताती है कि वो अंत नहीं होगा, अंत की शुरुआत होगी। पर बाइबल ये भी बताती है कि अंत में एक ऐसा युद्ध होगा, अर्मागेडोन का, एक ऐसी जगह युद्ध होगा जो फाइनल बैटल, एक अंतिम युद्ध होगा। यीशु मसीह और जितने भी बुरे लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, और बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यीशु मसीह स्वयं युद्ध करेंगे अर्मागेडोन के अंदर, और झूठे भविष्यवक्ता जिन लोगों के ऊपर मूर्ति की छाप है और जो विरोधी राजा हैं उन लोगों के साथ, और जो परमेश्वर को नहीं मानते ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह स्वयं युद्ध करेंगे। आज उसी युद्ध जो कि प्रकाशित वाक्य है और उसका 16 यदि मैं पढ़ूं, उसके अंदर लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मिगदोन कहलाता है। हर मिगदोन, जिसको इंग्लिश के अंदर यदि हम कहें तो अर्मागेडोन है, और ये शब्द लिया है इब्रानी में से, जिसका अर्थ होता है हर मतलब माउंटेन, और मिगदोन यानी कि मिगदोन का एक पहाड़ी क्षेत्र जहां पर अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा, और इस युद्ध के बाद 1000 साल का शांति का राज्य काल आएगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा, जहां पर बुराई खत्म हो जाएगी और सच्चाई 1000 साल तक अपने लोगों को स्थापित करेगी। अधिपति बनेंगे और बड़े बड़े अधिकारी होंगे, और सारे के सारे परमेश्वर को जानने वाले लोग होंगे। बाइबल कहती है उस 1000 साल के लिए शैतान को बंद कर दिया जाएगा। आज उसी युद्ध के विषय में हम सीखेंगे। क्या वो युद्ध, आज का जो युद्ध हो रहा है इस्राएल, अमेरिका और ईरान का, क्या वो युद्ध और ये युद्ध एक हैं? क्या यही अंतिम युद्ध जिसके विषय में बाइबल हमें समझा रही है कि वो युद्ध जो अंतिम है, उसके बाद 1000 साल की शांति आएगी, क्या आज वही हरमिगदोन का युद्ध चल रहा है? इन चीजों को आज हम बाइबल के आयतों के द्वारा सीखेंगे और समझेंगे। मनुष्य जीवन की यदि हमें बात करें तो प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद उसको एक ही कर्तव्य दिया कि सच्चाई से चले और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। नूह से लेके अभी तक आप देख लीजिए, हर जगह मनुष्य बार बार प्रभु परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता आया है, अन्याय से जीवन जिया है, अपने इस शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हुए पूर्ण रूप से इस शरीर रूपी मंदिर को उसने अपवित्र किया। जबकि न्याय नियम के अंदर हम देखते हैं कि आज ये जो शरीर है, ये देह हमारी परमेश्वर का मंदिर है, यीशु मसीह आज इसमें वास करता है। तो आज प्रभु चाहता है कि इस देह रूपी मंदिर को हम क्या करें? शुद्ध रखें और पवित्र रखें। अगर न्याय की बात करें, प्रकाशित वाक्य में देखा है कि तुम अपने वस्त्र को पवित्र रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे वस्त्र ना होने पर तुम नंगे पाए जाओ। क्या है वो वस्त्र? उस आत्मा का वस्त्र ये देह है, और इस देह को हमें पवित्र रखना है उस न्याय के दिन तक। तब हम परमेश्वर के सामने इस वस्त्र को पहनकर खड़े हो पाएंगे। यदि प्रकाशित वाक्य पढ़ें और उसका 7वां अध्याय, और उसके अंदर यदि हम पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है 9वीं आयत के अंदर, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। यहां पर हम साफ देखते हैं
प्रभु परमेश्वर का जो वचन हमें दिखाता है वो ये सिखाता है कि हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी। तो आज हम जब इस युद्ध के विषय में देखते हैं तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ईरान में से भी चुनेगा, इसराइल में से भी चुनेगा, अमेरिका में से भी चुनेगा, और जितनी इस दुनिया के अंदर जातियां हैं हर एक जाति में से अपने लोगों को चुनेगा। ये चीज दर्शाती है कि प्रभु भेदभाव नहीं करता। ये चीज दर्शाती है कि यीशु मसीह का प्रेम सबके ऊपर बराबर है, हर जाति के ऊपर उसका प्रेम बराबर है। उस युद्ध के विषय में यदि मैं कहूं तो वो युद्ध एक प्रतीकात्मक रूप से आज हम उसको सीखते हैं। जो हरमिगदोन जो जगह है उसका थोड़ा सा भौगोलिक रूप समझाऊं मैं आपको, तो वो एक ऐसी जगह पे स्थित है जो एक बहुत बड़ा राजमार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर आज पहली बार युद्ध नहीं होगा। वहां पर 3500 साल पहले इजिप्ट के द्वारा युद्ध हो चुका है। उसके बाद कई युद्ध हुए हैं। जिस जगह पर वो नगर स्थित है वो नगर के ऊपर नगर, उसके ऊपर नगर, यानी कि वो बढ़ता गया, नगर ढहता गया और जमीन बढ़ती गई और वहां का स्तर जमीन से 70 फीट ऊपर बढ़ चुका है। कई नगर वहां पर बस चुके हैं। एक नगर खत्म हुआ, उसके ऊपर दूसरा नगर बन गया। और वो आज तक एक ऐसा मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर इस्राएली लोग मेसोपोटामिया, सीरिया या ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो भी उस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, और उसी मार्ग के द्वारा ऊपर के लोग नीचे इजिप्ट और इस जगह पे अगर जाना चाहें उसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा आसानी से वो यातायात करते हैं, आसानी से अपने सामानों को बेचते हैं। आज इस युद्ध के विषय में यदि हम देखें तो इस युद्ध के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय मार्ग, जिसके कारण से आज बहुत बड़ा अव्यवस्था फैल गई है। हरमिगदोन एक वो मार्ग था जिसके द्वारा व्यापारी आते जाते थे और जिसके द्वारा ऊपर के राज्य और नीचे के राज्यों तक सामान को पहुंचाया जाता था, और वहां पर एक बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। हरमिगदोन वो जगह थी। आज अगर हम देखें स्ट्राइट ऑफ हार्मुज की बात करूं मैं, तो स्ट्राइट ऑफ हार्मुज एक वो जगह है, एक 33 किलोमीटर का वो टुकड़ा है जो ईरान के कब्जे में है, जिसके द्वारा 150 शिप ऑयल को लेके बहुत से देशों तक पहुंचाया करते थे, और एक बहुत बड़ी व्यापार का एक जगह है ये, जिसके द्वारा आज व्यापार के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और आज ईरान ये कहता है कि यदि तुम्हें तेल के बैरल खरीदने हैं तो डॉलर के द्वारा नहीं, आप चाइना के येन के द्वारा तेल को खरीद सकते हो, और जिन शिप और कार्गो ने उस येन के द्वारा खरीदा गया है उन्हीं को मैं अपने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलने की अनुमति दूंगा। एक बहुत बड़ा संकट यूएस डॉलर के ऊपर आ गया है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे आ गया है। अगर ये युद्ध ऐसे ही बढ़ता गया तो अमेरिका का डॉलर डाउन हो जाएगा और येन बढ़ जाएगा। क्या परिस्थिति आने वाली है हम नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं क्या ये युद्ध और आखिरी युद्ध जिसके विषय में प्रभु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्या वो वही है या फिर हमें और इंतजार करना है। हम देखते हैं ये प्रतीकात्मक रूप से हम इस चीज को देखें। हरमिगदोन जहां पर पहले से भी युद्ध हो चुके हैं, आज यदि वहां पर युद्ध नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हरमिगदोन का युद्ध नहीं होगा। अगर हम इसका इतिहास पढ़ें तो यूहन्ना ने इस पूरे प्रकाशित वाक्य के अंदर जब बेबीलोन का पतन के विषय में लिखा तो बेबीलोन को उसने प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया। बेबीलोन वो जगह जहां पर पूर्ण रूप से व्यभिचार है, जहां पर पूर्ण रूप से अनैतिकता है, जहां पर पूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, उस सारे कैरेक्टर को, उन अवगुणों को देखते हुए उसने बेबीलोन का शब्द इस्तेमाल किया और बोलता है बेबीलोन का पतन, परमेश्वर ऐसे राज्यों को, ऐसी जगहों को खत्म कर देगा जहां पर पूर्ण रूप से व्यभिचार होता है, जहां पर पूर्ण रूप से खुद की इच्छाओं का विस्तार होता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी और का नुकसान करते हुए जो सोचते नहीं है, ऐसे राज्यों को, ऐसे देशों का पतन परमेश्वर अंतिम दिनों में करेगा, जो कि बाइबल की भविष्यवाणी हमें सिखाती है। आज हम उसी बेबीलोन की तर्ज पर यदि हम चलें तो आज बहुत से ऐसे देश हैं जो खुद की निज स्वार्थ के लिए दूसरों का हानि करते हुए सोचते नहीं है। प्रभु कहता है वचनों के द्वारा, ऐसे लोगों का पतन मैं कर दूंगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज हम बाइबल की आयतों के द्वारा आज हम देखेंगे कि जो युद्ध है हरमिगदोन का, क्या ये सच में उसी जगह पर है या फिर प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे युद्ध के विषय में बताया गया है जो अंतिम दिनों के अंदर कहीं भी हो सकता है, जो सच और असत्य के बीच में होगा,
जो प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को दिखाएगा कि वो प्रभु यीशु मसीह सत्य के साथ है और असत्य के खिलाफ वो लड़ता है। इन बातों को आज हम बाइबल के द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले हम देखें इस युद्ध के विषय में तो दानियल और उसका 2:44, ये वो समय है जब दानियल बेबीलोन की गुलामी में है और नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आया और उस स्वप्न का अर्थ दानियल बता रहा है। यहां पर क्या लिखता है, 44 में पढ़ रहा हूं, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना स्वप्न में और ना इसके फल में कुछ संदेह है। आमीन। राजा नबूकदनेस्सर प्रभु यीशु मसीह के आने के कई सौ साल पहले एक स्वप्न देखता है। उस स्वप्न को दानियल के द्वारा उसको उत्तर मिलता है। दानियल बताता है कि एक जो मूर्ति तूने देखी है राजा, जिसका शीर्ष सोने का है और उसके नीचे पीतल, चांदी, फिर लोहा और उसके बाद मिट्टी, इस तरह की तूने मूर्ति देखी जो अलग अलग धातु और मिट्टी से बनी हुई है, वो सब टूट जाएंगी और एक ऐसा राज्य उदय होगा जो कभी टूटने का नहीं है, जिसको किसी के हाथ में नहीं किया जाएगा। वो राज्य सदा के लिए स्थिर होगा। और वो राज्य क्या है? वो राज्य सच्चाई का है, वो राज्य सत्य का है। तो अंत के दिनों में ऐसा होगा जिसकी भविष्यवाणी दानियल के अंदर लिख दी गई। प्रभु हमें सिखाता है कि अंत के दिनों की बातों के ऊपर विश्वास करते हुए कैसे राज्य को उदय होते हम देखेंगे जो पूर्ण रूप से सत्य के पीछे चलेगा, प्रभु यीशु मसीह का विषय में सच्चाई से दुनिया को बताएगा। एक वो राज्य जिसका साथ प्रभु यीशु मसीह स्वयं देंगे। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है, जो सत्य पे चलता है, अन्याय को छोड़कर, कपट को खत्म कर कर अपने जीवन को सच्चाई से चलाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह सदैव है और उसका युद्ध उसका नहीं होता, उस प्रभु यीशु मसीह का युद्ध है। अगर हम पुराने उदाहरण से देखें, यहोशापात जो कि परमेश्वर के पूर्ण नजदीकी में था और उसने जब उसके पीछे कई अम्मोनी, मोआबी, अम्मोनी और जितनी भी मुनिया थे सारे उसके पीछे आए, तो दूसरे इतिहास और उसके 20वें अध्याय के अंदर लिखा है वो तुरंत गया परमेश्वर के मंदिर में और परमेश्वर से सहायता मांगी। और वहां पर लिखा है युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। और हमने देखा परमेश्वर ने किस तरह से उन मोआबी और अम्मोनियों को हराया, घातकों को बिठा रखा था और यहोशापात पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ और यहोशापात पूर्ण रूप से विजय हुआ। तो ये चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें संकेतात्मक रूप से सिखाता है कि तुम्हें सिर्फ स्थिर खड़ा रहना है और युद्ध तुम्हारा नहीं, फिर युद्ध मेरा होता है। आज भी ये युद्ध सत्य और असत्य का है, तो परमेश्वर सत्य के साथ हमेशा खड़ा है। आज प्रभु जानता है सत्य कौन है। आज प्रभु हमें सिखा रहा है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, सब एक तरफ हो जाएंगे, सब असत्य एक तरफ हो जाएंगे और पूर्ण रूप से सत्य को खत्म करना चाहेंगे। उस समय प्रभु आ जाएगा, उस समय प्रभु उस सत्य का साथ देगा। आगे जब हम देखते हैं एक और आयत, उसके अंदर क्या लिखा है कि ये युद्ध लड़ेगा कौन, तो उस चीज को हम देखें 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसका 19 और उसका 11, इसमें क्या लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आमीन। युद्ध कौन लड़ेगा? सत्य लड़ेगा। युद्ध कौन लड़ेगा? विश्वास योग्य और न्याय लड़ेगा। एक ऐसा युद्ध जो हमने कभी सोचा नहीं है, एक ऐसा युद्ध जो सत्य को जीवित रखेगा। वो युद्ध हरमिगदोन का युद्ध कहलाएगा, जहां पर सत्य पराजय नहीं होगा, जहां पर सत्य विजय होगा और असत्य को खत्म करेगा। और वो युद्ध अंत के दिनों में होगा। प्रभु हमें सिखा रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर से सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। इस चीज को हम समझे, जब अन्याय बढ़ता जाएगा और विश्वासघात होता जाएगा, जब अधर्म बढ़ता जाएगा, और उस समय सत्य की रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अंतिम युद्ध करेंगे जहां पर सत्य विजय होगा। वही युद्ध हरमिगदोन का युद्ध है। तो ये युद्ध लड़ेगा कौन? हमने देखा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। आगे हम देखते हैं यिर्मयाह 25वां अध्याय 32 से 34 तक मैं पढ़ता हूं। यहां पर हमें
बाइबल क्या सिखाती है उस चीज को हम देखेंगे। सेनाओं का यहोवा कहता है कि देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की एक छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़े रहेंगे और उनके लिए कोई रोने और पीटने वाला ना रहेगा, और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे ना कब्रों में रखे जाएंगे, वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। आमीन। अंत के दिनों में ऐसा होगा। क्या लिखा है? पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक। बहुत बड़ा प्रलय है ये, बहुत बड़ा विनाश है ये। मानव जाति खत्म होती जाएगी और मानव जाति के अंदर जो सत्य है वही जीवित रहेगा, बाकी असत्य खत्म हो जाएगा। ये अंतिम युद्ध है जिसके विषय में प्रभु यहां पर सिखा रहा है हमें, एक छोर से लेके दूसरी छोर तक। हरमिगदोन एक छोटी सी पहाड़ी का एक छोटा सा नगर है, वहां पर नहीं होगा ये। एक वो जगह बताई है जिसके कारण युद्ध बढ़ेगा। और यहां पर आगे जब हम देखते हैं एक और आयत, उसके अंदर देखें हम यजकेल और उसका 39 का 17 से 20 यदि मैं पढ़ूं, यहां पे क्या लिखा है? फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि भांति भांति के सब पक्षियों और उन सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठा होकर आओ और मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूं, हर एक दिशा में इकट्ठे हो जाओ कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है, तुम शूरवीरों का मांस खाओ। इतने लोग खत्म होंगे, इतने लोग मारे जाएंगे। इस्राएल की पहाड़ियों देशों के विषय में लिखा है। और आगे क्या बोलता है प्रभु? इतना 20वीं आयत अगर मैं पढ़ूं, उसके अंदर लिखा है, 19वीं आयत बोलती है, खाते खाते आधा जाओगे। इतने ज्यादा मनुष्य मारे जाएंगे कि वन पशु उनको खाएंगे, उनको कोई मिट्टी देने वाला नहीं होगा। जैसा हमने यिर्मयाह में देखा, लाशों की लाश पड़ी रहेगी और वो खाद बन जाएगी। यहां पर भी हम वही देख रहे हैं, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के खिलाफ उठेगा, हर एक व्यक्ति जो सत्य के खिलाफ उठेगा, उस व्यक्ति का विनाश यहां पर हम देखते हैं। बहुत ही बड़ी विपत्ति यहां पर हम देखते हैं। और इसको यदि और अधिक सीखें हम, तो हम देखते हैं यहां पर कि इसका बुराई का अंत कैसे होगा। यजकेल में ही रहेंगे, यजकेल और उसका 38, उसकी 19वीं आयत यदि मैं पढ़ूं, उसके अंदर लिखा है, मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग से कहा कि निसंदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं, भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे। पहाड़ गिराए जाएंगे, चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं उनके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवारें उसके भाई के विरुद्ध उठेंगी। बहुत ही बड़ा विनाश हम देखेंगे अंत के समय में। बुराई खत्म होती जाएगी, सच्चाई स्थिर रहेगी, सच्चाई बनी रहेगी। आगे जब हम देखते हैं एक और आयत, तो उसके अंदर लिखा है जकरिया और उसका 14 का 12, यहाँ पर बहुत ही भयानक लिखा है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी ही मार मारेगा। बहुत ही कठोर लिखा है। जितने भी सत्य के विरुद्ध में होंगे उन सबको यहोवा ऐसी ही मार मारेगा। और बहुत ही ज्यादा दुख की बात हम देखते हैं, आज हमारे पास अवसर है कि आज हम असत्य से सत्य पे आ जाएं, आज हम कपट से सच्चाई पे आ जाएं, आज हम विश्वासघाती नहीं विश्वास योग्य कहलाएं। परमेश्वर में सिखा रहा है अंत बहुत भयानक है। परमेश्वर के न्याय बहुत ही स्पष्ट है। वहां पर साफ लिखा है बुराई के लिए कोई जगह नहीं है और सच्चाई को वो मरने नहीं देगा। आज अंतिम युद्ध जहां पर हम देखते हैं कि सत्य विजय होगा, असत्य पराजय होगा, उस युद्ध के विषय में आज हम सीख रहे हैं। ऐसा युद्ध जिसको हम प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं कि सच्चाई जीतेगी, और उसको नाम दिया हरमिगदोन का युद्ध, जिसके विषय में बाइबल कहती है ये अंतिम युद्ध है, जहां पर सच्चाई जीतकर 1000 साल के लिए स्थिर हो जाएगी और शैतान को 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर पूरे 1000 साल तक कहीं भी किसी भी जगह बुराई नहीं पाई जाएगी और ये पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के द्वारा फलेगी फूलेगी। इस पृथ्वी के अंदर
सुख ही सुख होगा, इस पृथ्वी के अंदर दुख नहीं होगा। उन खुशहाल 1000 साल के लिए अंतिम युद्ध, सच्चाई का युद्ध को हम देखते हैं हरमिगदोन के युद्ध के अंदर। आज हम देखते हैं यह युद्ध किस तरह से समापन होगा, किस तरह से सच्चाई बनी रहेगी। भजन संहिता और उसका 37 निकालें और उसका 29वां यदि में पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। आमीन। धर्मी सदा बसे रहेंगे पृथ्वी पे और अधिकारी होंगे। आगे हम देखते हैं इसी का 34वां, उसके अंदर क्या लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पे बना रहे, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा, और जब दुष्ट काटे जाएंगे तब तू देखेगा। आमीन। यहोवा की बाट जोता रहे, उसका इंतजार करता रहे, और परमेश्वर क्या करेगा, तेरे ही सामने दुष्टों को काटेगा, तेरे ही सामने दुष्टों को खत्म करेगा। और तुझे करना क्या है, तुझे सिर्फ इंतजार करना है, तुझे देखना है, तुझे हाथ नहीं उठाना। तेरे लिए दूसरे लड़ेंगे जिस तरह से हमने देखा है, तेरे लिए परमेश्वर लड़ेगा जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर हमें कहीं भी नहीं सिखाता हम खुद युद्ध करें। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के नाम से विश्वास करके उसको पुकारें, और प्रभु हमारे लिए योजना करता है, प्रभु हमारे लिए युद्ध लड़ता है। एक और उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। एलिशा को मारने के लिए जब राजा ने भेजा, और क्या बोला, बोला जाओ उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि वो इस्राएल के राजा को बचा रहा है बार बार। जब वो गए और उसको चारों तरफ से घेर लिया, प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास था एलिशा का, उसने क्या करा, उसने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। गेजी डर गया, और गेजी डर के मारे क्या बोलता है, हे पिता, बोला हम गिर गए हैं। बोला तू डर मत, तेरी आंखें खोलता हूं मैं। परमेश्वर से विनती करी, हे प्रभु इसकी भी आंख खोल, और उसने आंखें खोल दी। और जब आंखें खुली तो वो क्या देखता है कि पूरी पहाड़ी घोड़ों से, रथों से भरी पड़ी है, जो एलिशा के साथ है। परमेश्वर ने अपने दूत भेजे, एलिशा को वहां लड़ना नहीं था, परमेश्वर ने उस पूरी सेना को अंधा कर दिया और वो शोमरोन में चले गए। वहां पर राजा बोलता है, बोला हे पिता यदि आज्ञा दे तो मैं सबको मारूं। एलिशा क्या बोलता है, नहीं मारना नहीं है, इनका अतिथि सत्कार कर, इनको खाना खिला और भेज दे, और उसके बाद कभी भी उसके पास नहीं आए। ये चीज सिखाता है प्रभु कि हमें अपने हाथों में हथियार नहीं उठाना है, हमें लड़ना नहीं है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। वो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारे लिए प्रबंध करता है। हम परमेश्वर के नाम से स्थिर खड़े रहें, उसके ऊपर विश्वास करके। अंतिम युद्ध के अंदर भी ऐसा ही होगा। हमें लड़ना नहीं है किसी से, सच्चाई को, अपने आप को जिताना नहीं है, परमेश्वर खुद उसको विजय दिलाएगा। हमें यह नहीं कहना कि हम सच्चे हैं, परमेश्वर खुद हमें सच्चा साबित करेगा। वो चीज आज प्रभु हमें सिखा रहा है कि वो होगा अंतिम युद्ध, वो होगा अरमिगदोन का युद्ध, वो होगा ऐसा युद्ध जहां पर परमेश्वर हमें विजय साबित करेगा। ये बताएगा कि मेरा सत्य हमेशा अटल बना रहेगा। उस सत्य के लिए हमें स्थिर रहना है, उस प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए हमें स्थिर रहना है, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें किसी से लड़ना नहीं है, पर सत्य पे बने रहना है। ये चीज आज हमें इस वचन के द्वारा प्रभु सिखा रहा है। वो युद्ध ऐसा युद्ध होगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, और विजय प्रभु होगा। और इस बात को प्रकाशित वाक्य के अंदर साफ लिखा है। प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय यदि हम देखें तो उसके अंदर साफ साफ लिखा है, 16वीं आयत पढ़ता हूं मैं, और उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आमीन। वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा विजेता है, जिसके विषय में लिखा है साफ साफ कि उसके वस्त्र पर लिखा हुआ है, वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमें अपने आप को साबित नहीं करना, हमें सिर्फ परमेश्वर के नजदीक बने रहना है। और आयतों के द्वारा देखेंगे हम कि यह युद्ध सही मायनों में कौन सी समय पर होगा। तो इसके लिए आप निकालें मत्ती और उसका 24वां अध्याय कि एग्जैक्ट टाइम क्या है इसका, परमेश्वर में क्या बताता है कि यह युद्ध कब होगा। इसके विषय में हम देखेंगे मत्ती और उसका 24वां अध्याय और 3री आयत। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, 4ठी आयत पढ़ रहा हूं मैं, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। क्या परिस्थिति है, वो समय जिसके विषय में हम बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हैं कि अंत का समय कब आएगा। और ये आज नहीं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह से पूछा, बोला कब होगा प्रभु बता।
और प्रभु क्या बोलता है, सावधान रहो, बोला अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मेरे नाम से लोग आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे और बहुत से भ्रमित भी हो जाएंगे। तो आज देखिए आप, यीशु मसीह के नाम से अभी तक हमने किसी को नहीं देखा है। ये चीज सीखने की वाली बात है। अभी तक हमने किसी को भी ये कहते नहीं सुना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से भविष्यवक्ता हैं आज दुनिया के अंदर, बहुत से सच्चे हैं और बहुत से झूठे हैं। बाइबल के वचनों के द्वारा हम उनको परखते हैं और बाइबल के वचनों के द्वारा हम उनको जांचते हैं। पर यहां पर साफ कह रहा है कि मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे, कहेंगे वो मैं मसीह हूं। तो आज हरमिगदोन के युद्ध से पहले ये सारी घटनाएं हम देखेंगे। हरमिगदोन के युद्ध से पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। लिखा है साफ साफ। तो हम सतर्क हो जाएं कि हरमिगदोन का युद्ध अभी नहीं हुआ, अभी उस युद्ध को होने में बहुत समय है। अभी भी दुनिया के अंदर सच्चाई जीवित है। ये वो समय की बात है जब सच्चाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जब सच्चाई डूबने लगेगी, जब सच्चाई का अंत होने लगा, तब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपनी सच्चाई को, जो सत्य है प्रभु यीशु मसीह है, उस सत्य को विजय दिलाएगा और वहां पर अपने पराक्रम और अपनी सामर्थ को सबके सामने लेकर आएगा। वहां पर शैतान हारेगा, वहां पर असत्य डूब जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का सत्य वहां पर सबके सामने उजागर होगा। वो समय, उस अंत के विषय में प्रभु यीशु मसीह आज हमें सिखा रहा है। आगे जब हम देखते हैं इसी का 37वीं आयत, उसके अंदर लिखा है, क्या लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन। अंत के विषय में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। बोला जैसे नूह के दिन थे, हर एक लोग खाते पीते थे, शादी ब्याह करते थे, वैसे ही क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का दिन आना होगा। सामान्य जीवन चलेगा, किसी को पता नहीं होगा यीशु मसीह आने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। आगे लिखा है 38वीं आयत में, जैसे जल प्रलय से पहले जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन। जल प्रलय, एक दिन पहले तक विवाह हो रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, सब कुछ सामान्य चल रहा है। नूह और नूह के बच्चे और सारे जानवर उस नाव के ऊपर चढ़ गए और बादल बिल्कुल खाली है, कहीं पानी की एक बूंद नहीं है, तेज धूप हो सकती है। और ऐसे में जब वो चढ़ रहे होंगे ऊपर, सब उनका मजाक बना रहे होंगे। बोला हे बेवकूफों, क्यों अंदर जा रहे हो गर्मी में, जानवरों को लेकर मरना चाहते हो तुम, मजाक बना रहे होंगे। परमेश्वर ने उस गेट को बंद कर दिया और सब हंस रहे होंगे बाहर। बोला आगे देख बारिश आ गई, मजाक बना रहे होंगे, देख पानी में हम डूबे जा रहे हैं, बहुत मजाक बना रहे होंगे। और दूसरे ही दिन जिन बातों से मजाक बना रहे थे वो सारी बातें परमेश्वर ने सत्य कर दी। डूब गए वो, खत्म हो गए वो, सारी मनुष्य जाति पृथ्वी पे से खत्म हो गई और नूह के लोग बच गए। प्रभु हमें सिखा रहा है वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। एक दिन पहले तक सब सामान्य होगा, शादी ब्याह सब कुछ सामान्य होंगे, पर दूसरे ही दिन सब बदल जाएगा। आज प्रभु हमें सिखा रहा है आज का दिन बहुमूल्य जाने, आज हम प्रभु के नजदीक आ जाएं, क्योंकि जिस दिन के विषय में आज हम जिज्ञासा रखते हैं उस दिन के विषय में प्रभु हमें सिखाता है बाइबल के अनुसार कि ना स्वर्गदूतों को ना पुत्र को, केवल पिता को उस दिन के विषय में मालूम। तो आज हम परमेश्वर के नाम से उसके ऊपर विश्वास करें। सत्य वही है, वो सत्य कभी हारता नहीं है। उस सत्य के विषय में लिखा है बाइबल के अंदर कि वो विजय होगा और असत्य को हरा देगा। और वो बुराई और सच्चाई की लड़ाई जिसके विषय में बाइबल हमें समझाती है, वो अंतिम लड़ाई प्रभु यीशु मसीह स्वयं लड़ेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे और हमें सिखाए किस तरह से आज के दिनों में हमें जीवन जीना है। हमें सत्य का दामन थामे रहना है, हमें असत्य से बैर रखना है और सत्य के पीछे चलना है। सत्य विजयी है। आज के वचन के द्वारा हम सीखते हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उसकी जीत निश्चय है, जो कि हमें बाइबल बताती है। बुराई कुछ समय की है और विजय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की होगी, जो कि हमें बाइबल सिखाती है। हरमिगदोन का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो सच्चाई को जिताएगा,
हरमिगदोन का युद्ध वो युद्ध है जिसके बाद बुराई सदा के लिए हार जाएगी। उस युद्ध के लिए हम तैयार रहें, उस समय के लिए हम तैयार रहें कि उस समय हम सत्य के पास पाए जाएं, उस समय हम सत्य के साथ खड़े पाए जाएं और हम सत्य को उतार लें अपने जीवन के अंदर और इस शरीर को निष्कलंक कर लें, निष्पाप कर लें। इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और एक ऐसा वस्त्र पहन ले जो प्रकाशित वाक्य हमें कहता है श्वेत वस्त्र। और इस शरीर के द्वारा जो कि श्वेत वस्त्र को प्रदर्शित करता है, हम परमेश्वर की संतान और निज प्रजा कहलाएं। परमेश्वर हमारे साथ है और हमें बताता है वो कि अंत के दिनों के अंदर हम परमेश्वर के नजदीकी बढ़ाएं, परमेश्वर के नजदीक आ जाएं। इन युद्धों से घबराएं ना, इन युद्धों से डरे ना, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। हमारा बैरी कौन हो सकता है? आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए देशों की, परमेश्वर सत्य का साथ देने के लिए सदा स्थिर है। परमेश्वर हमेशा सत्य को विजय कराता है। ये आज के वचन के द्वारा हमने सीखा। अंत के दिन बहुत ही भयानक है, ये भी हमने देखा, पर परमेश्वर ने हमें आज एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है। हरमिगदोन का युद्ध विनाश नहीं है, हरमिगदोन का युद्ध एक नई आशा है। हरमिगदोन का युद्ध लोगों को मारना नहीं है, हरमिगदोन का युद्ध सच्चाई को जीवित रखना है। हम किस तरह से इस युद्ध को देखते हैं? हम सिर्फ यदि विनाश को देखते हैं तो हमने परमेश्वर की सच्चाई को अभी तक नहीं पहचाना। और यदि हमने आज देखा है कि परमेश्वर अपने सत्य को मरने नहीं देता, अपने सत्य को जीवित रखता है, तो हमारा विश्वास और अटल होगा कि आज हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चल रहे हैं तो इस सत्य को भी, इस व्यक्ति को भी, ऐसे लोगों को भी जो सत्य के पीछे ईमानदार हैं, उन लोगों को भी सदा के लिए प्रभु विजय कराता है। आज इस युद्ध के अंदर कौन सच्चा है कौन झूठा है परमेश्वर जानता है। इस युद्ध के अंदर क्या षड्यंत्र है परमेश्वर जानता है। इस युद्ध के अंदर कौन किसको दबा रहा है ये भी परमेश्वर जानता है। पर परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि वो सत्य के साथ है। आज परमेश्वर हमें यही सिखा रहा है कि हम भी सत्य के साथ रहें। किसी का पक्ष किसी का विपक्ष करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बाइबल को पढ़ना, हमारा काम है परमेश्वर की आज्ञा मानना, हमारा काम है परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीना और हमारे जीवन के अंदर सत्य को बनाए रखना। इस दुनिया के अंदर क्या अव्यवस्था फैलेगी उससे एक मसीह को डरना नहीं है, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके जीवन को जीना है कि उसके वचन के आधार पर उसने बताया कि सत्य हमेशा विजय होगा, कभी भी पराजय नहीं होगा। आज प्रभु हमें सिखा रहा है उस सत्य को हमारे जीवन में अपना लें और परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलें। आज परमेश्वर का आगमन नजदीक है, अपने आप को मन फिराकर परमेश्वर के पीछे ईमानदार हो जाएं, उसकी आज्ञा का पालन करें। आप जान लीजिए आपने वो युद्ध जीत लिया है। उस सत्य से आपने असत्य को हरा दिया है। अपने जीवन के अंदर जो प्रतिदिन आपके अंदर वो हरमिगदोन का युद्ध होता है, सच्चाई जीतना चाहती है और दुष्टता उसको हराना चाहती है। आज का वचन प्रभु हमें सिखा रहा है कि तेरे जीवन के अंदर वो युद्ध तू जीत और सच्चाई को जिता ले। तेरे जीवन के अंत से पहले तू अपने जीवन के अंदर सच्चाई को जिता ले तो तेरे जीवन के अंदर सत्य विराजमान होगा। तो तेरे जीवन के अंदर उसी सत्य के द्वारा तेरे को परमेश्वर के राज्य का वारिस ठहराएगा प्रभु। आज हमारे पास भी एक अवसर है कि हम हमारे जीवन के अंदर सत्य को जिताएं। प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हम मसीह हैं। परमेश्वर की दया और करुणा से हम सत्य के साथ चलें और परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा से मेरे प्रभु आपने हमें सिखाया मेरे प्रभु और बताया मेरे प्रभु कि वो जो युद्ध है मेरे प्रभु वो सत्य और असत्य का है मेरे प्रभु, सच्चाई और बुराई का है मेरे प्रभु। आप उसके अंदर सच्चाई को विजय कराएंगे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु वो भौगोलिक दृष्टि से हम उस जगह को ना देखते हुए बल्कि आपकी वचनों को सीखते हुए और उसको मानते हुए हम देखें मेरे प्रभु। वो युद्ध कहीं भी हो सकता है, वो युद्ध इस दुनिया के अंदर होगा और उसके अंदर आप बताएंगे कि सत्य विजयी है मेरे प्रभु। आपका वचन हमें सिखाता है उसके बाद 1000 साल की शांति, 1000 साल की मेरे प्रभु आपकी दया और करुणा रहेगी मेरे प्रभु। शैतान को आप 1000 साल के लिए बांध देंगे मेरे प्रभु और वहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रभु कि पूर्ण रूप से 1000 साल की शांति होगी मेरे प्रभु। आपके राज्य की बढ़ोतरी होगी मेरे प्रभु और आपका राज्य आएगा मेरे प्रभु। जो हजारों साल से मेरे प्रभु लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु तेरा राज्य आए, वो राज्य मेरे प्रभु आज हम देखने वाले हैं मेरे प्रभु। आपकी दया आपकी करुणा हमारे जीवन में रहे मेरे प्रभु और ये वचन लोगों के हृदयों तक उतरे मेरे प्रभु और अपने जीवन के अंदर सत्य संभाले रहे मेरे प्रभु। असत्य की ओर ना आकर्षित हों। वचन कहता है मेरे प्रभु पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के अंदर इस संसार के सदृश ना बनो। मेरे प्रभु वो संसार बुराई को समझा रहा है,
वो संसार के द्वारा बुरे लोगों के विषय में वो कह रहा है मेरे प्रभु, वहाँ पर संसार बुरा नहीं है, उसमें रहने वाले कुछ लोग बुरे हैं मेरे प्रभु, उनके बारे में यूहन्ना हमें सिखा रहा है, समझा रहा है मेरे प्रभु। उन्हीं बातों की सावधानी रखते हुए मेरे प्रभु आज हमें चलना है मेरे प्रभु। इस संसार के सदृश ना बने, बुराई को देखकर बुराई करने की लालसा ना करें, बल्कि पूर्ण रूप से आपके पीछे चलने का प्रयास करें मेरे प्रभु। आपकी आत्मा में अगुवाई करती है, आपकी आत्मा के द्वारा हम चल पाते हैं मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपका सत्य सदा प्रभावी रहे, आपका सत्य हर एक सुनने वाले के ऊपर उतरे मेरे प्रभु, और आपके सत्य के अनुसार वो चलने वाला एक सच्चा विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच।